बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम नंबर थ्री का बड़ा इम्पोर्टेंट डिवीजन एल्गोरिदम करेंगे। और डिवीजन एल्गोरिदम करने से पहले वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी इसमें इस्तेमाल होनी है। वो देखते हैं क्या है। एवरी नॉन एम्प्टी सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स हैज़ अ लीस्ट एलिमेंट। क्या है वो ये रहा है कि कोई भी आप नॉन एम्प्टी सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लें, यानी कोई भी सेट जिसमें पॉजिटिव इंटीजर्स हों, तो उनमें सबसे छोटा इंटीजर शामिल होगा उस सेट में। मसलन आप कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का सेट ले लें, 3, 9, 10, 11, 12, तो ये पॉजिटिव इंटीजर का सेट है। तो इनमें सबसे छोटा एलिमेंट 3 सेट में मौजूद है। तो क्या कह रहा है, एवरी नॉन एम्प्टी सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स हैज़ अ लीस्ट एलिमेंट। ये यहाँ यूज़ होना है। अब हम देखते हैं कि डिवीजन एल्गोरिथम की स्टेटमेंट क्या है। लेट a and b be integers with a positive, then there exist unique integers q and r such that b is equal to qa plus r and r lies between 0 and a. R may be equal to 0 or greater than 0, but it should be always lesser than a. ये हमने इस थ्योरम में दो चीज़ें प्रूव करनी है कि ए और बी कोई इंटीजर्स हैं जिनमें ए पॉजिटिव इंटीजर है। फिर कहता है कोई दो इंटीजर्स क्यू और आर एग्जिस्ट करेंगे जो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगे। बी इज इक्वल टू क्यू ए प्लस आर। आर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है कि वो 0 और ए के दरमियान लाई करेगा। ए नहीं वो हो सकता लेकिन 0 हो सकता है। और जो दूसरी चीज़ हमने साबित करनी है, पहले तो ये रिलेशन, यानी ये जो रिलेशन है बी इज इक्वल टू क्यू ए प्लस आर, ये इस रिलेशन के साथ है। साथ ये भी प्रूव करनी है आर इज ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड लेसर देन ए। और दूसरी थ्योरम की कंडीशन जो है वो क्या है, यूनिकनेस ऑफ क्यू एंड आर, यानी ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई करने वाले क्यू और आर सिर्फ यूनिक इंटीजर्स होंगे। ये नहीं होगा कि एक क्यू और एक आर अगर मिल गया है तो उसके अलावा भी क्यू और आर मिल जाए। तो लेट्स स्टार्ट इट्स प्रूफ। लेट एस बी द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स दैट आर ग्रेटर देन बी ओवर ए। अब एक आपने सेट एस लिया है जिसमें पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और वो बी ओवर ए से बड़े हैं, यानी उस सेट में बी ओवर ए नहीं आएगा। और वो है क्या, सेट ऑफ इंटीजर्स है, पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो फिर आप उसका ऊपर जो है वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी जो है उसके मुताबिक जो सेट एस है उसमें लीस्ट एलिमेंट होगा। पॉजिटिव इंटीजर का सेट है, उसमें लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा और वो होगा भी इससे बड़ा बी ओवर ए से, क्योंकि बी ओवर ए जो है वो एस में शामिल नहीं है। आपने एस क्या लिया हुआ है, लेट एस बी द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स दैट आर ग्रेटर देन बी ओवर ए। तो वो जो बाय द वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी एस कंटेन्स अ स्मॉलेस्ट एलिमेंट टी। अब फिर मैं वही बात की कि वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी के मुताबिक एस में स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा और वो जो पॉजिटिव इंटीजर है वो बी ओवर ए नहीं हो सकता क्योंकि एस में बी ओवर ए शामिल नहीं है। तो फिर इसके और इसके दरमियान रिलेशन क्या होगी कि बी ओवर ए जो है वो टी से छोटा होगा, क्योंकि सेट एस का स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर टी है और सेट एस में एलिमेंट सारे के सारे जो हैं वो बी ओवर ए से बड़े हैं। तो जो सेट एस का स्मॉलेस्ट टी आया है वो भी लाजमी तौर पे बी ओवर ए से बड़ा होगा। एक बात ये होगी। अब आगे चलते हैं। बी ओवर ए जो है ना, उसके बारे में दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। वो इंटीजर भी हो सकता है और इंटीजर नहीं भी हो सकता। अच्छा, अब बी ओवर ए जो है अगर ये इंटीजर है तो टी से छोटा इंटीजर क्या होगा, टी माइनस वन होगा। तो फिर ये क्या होगा, टी माइनस वन के इक्वल होगा। और अगर ये इंटीजर नहीं है, कोई रियल नंबर है, कुछ और चीज़ है, तो फिर वो टी माइनस वन से बड़ा होगा। तो फिर क्या कंडीशन आई है कि बी ओवर ए जो है, यहाँ ये समझने वाली बात है, सेट एस का सबसे छोटा इंटीजर टी है
और बी ओवर ए उससे भी छोटा नंबर है। बी ओवर ए के बारे में दो पॉसिबिलिटीज हैं। अगर तो बी ओवर ए इंटीजर है तो टी से वेरी प्रीवियस इंटीजर जो है टी माइनस वन आएगा, तो बी ओवर ए टी माइनस वन के बराबर होगा। लेकिन अगर ये इंटीजर नहीं है तो फिर ये ग्रेटर देन टी माइनस वन होगा। तो यानी बी ओवर ए टी माइनस वन और टी के दरमियान लाई करेगा। आगे ए चूंकि पॉजिटिव दिया उसने, तो किसी इनक्वालिटी को ए पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कराएं तो उसका साइन चेंज नहीं होता, इसलिए हम इसको ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो टी माइनस वन इंटू ए लेसर और इक्वल टू बी लेसर देन टी ए हो जाएगा। नेक्स्ट जो है हम एक क्यू लेते हैं, ये वाला जो टी माइनस वन है इसको हम क्यू सपोज करते हैं। मुझे अब ये बताएं कि क्या क्यू इंटीजर होगा? यस, क्यू इंटीजर होगा। टी इंटीजर है ना, और इंटीजर में से एक इंटीजर ही सब्ट्रैक्ट हो रहा है वन, तो नई जो चीज़ बनेगी वो इंटीजर होगा, लिहाजा क्यू एक इंटीजर है। अगला काम इसी से क्या फिर बनेगा, इससे ये बनेगा टी इज इक्वल टू क्यू प्लस वन। टी अगर आपने टी माइनस वन लिया तो टी आपके पास क्यू प्लस वन आ गया। अच्छा, अब अगर ये आ गया है तो इसको इन वैल्यूज को यहाँ पुट करते हैं, यानी कि किसकी वैल्यू को टी माइनस वन की जगह यहाँ क्यू पुट करेंगे और टी की जगह क्या पुट करेंगे, क्यू प्लस वन। अच्छा, जब आप ये पुट करते हैं तो रिलेशन टू जो है हमारे पास ये बन जाती है, टी माइनस वन की जगह क्यू और ए अपनी जगह ही, बी भी अपनी जगह ही, और इस टी की जगह आ गया क्यू प्लस वन ए। अब अगर आप बड़े गौर से देखें, इसको क्यू को ए से मल्टीप्लाई कराएंगे क्यू ए आएगा। तो जब इनक्वालिटी जो हो जिसकी थ्री साइड्स हैं, वन टू थ्री, उसमें से अगर कोई चीज़ सब्ट्रैक्ट करनी हो तो फिर तीनों साइडों से होती है। तो क्यू ए हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या हो जाता है, यहाँ से क्यू ए सब्ट्रैक्ट हुआ तो ज़ीरो रह गया, बी में से क्यू ए सब्ट्रैक्ट हुआ तो बी माइनस क्यू ए आ गया, इधर से क्यू ए सब्ट्रैक्ट हुआ तो सिर्फ ए रह गया, ये रिलेशन थ्री आ गई। अब आप ये दरमियान वाला जो है बी माइनस क्यू ए अगर आर सपोज करें तो अब देखना होगा क्या ये इंटीजर है। डेफिनेटली इंटीजर है। क्यों इंटीजर है? बी एक इंटीजर है, क्यू भी इंटीजर है, ए भी इंटीजर है, क्यू ए भी इंटीजर होगा, बी माइनस क्यू ए भी इंटीजर होगा, तो ये जो आर आया ये इंटीजर आया। अच्छा, अब आर इंटीजर बन गया, इसी से इस आर से क्या निकला, बी की वैल्यू क्या निकली, बी इज इक्वल टू क्यू ए प्लस आर, और यही आर इस यहाँ रिप्लेस कर दिया जाए बी माइनस क्यू ए की जगह, तो आपके पास क्या बनता है, आर लाइज बिटवीन जीरो एंड ए। देखे ना, इसकी जगह आपने आर पुट किया, तो मैं ये पार्ट हम प्रूव कर चुके। अब क्या हो गया, हमारे पास आ गया बी इज इक्वल टू क्यू ए प्लस आर, बी इज इक्वल टू क्यू ए प्लस आर, और साथ ये भी प्रूव कर चुके वेयर आर लाइज बिटवीन जीरो एंड ए, आर इज ग्रेटर इक्वल टू जीरो एंड लेसर देन ए। तो यहाँ तक तो होपफुली आपको बात क्लियर होगी कि वी स्टार्टेड फ्रॉम द वेल ऑर्डरिंग सेट। मैं रिपीट करूँ, अगर हमने एक सेट एस लिया जो पॉजिटिव इंटीजर का सेट था ग्रेटर देन बी ओवर ए, इसको देखते हुए जो चीज़ प्रूव करनी है, ये बी ओवर ए, क्यू और आर तो आपने तलाश करने हैं ना, क्यू और आर तो तलाश करनी है, बी और ए दिए हुए हैं, तो बी ओवर ए आपने ऐसा सेट लिया है पॉजिटिव इंटीजर्स का जो बी ओवर ए से बड़ा है, तो बी ओवर ए से बड़ा होने की वजह से ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी और उससे आपके पास ये सारी की सारी कैलकुलेशन आ गई। अब सिर्फ फाइनली हमारे पास क्या रह गया है, यूनिकनेस साबित करना कि पी जो क्यू और आर हमने लिए हैं वो यूनिक हैं। उसके लिए हम सपोज कर लेते हैं कि Q1 Q2 R1 R2 वो दो हैं जो कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। मिसाल के तौर पे B इज इक्वल टू Q1 A प्लस R1, और कंडीशन ये भी साथ ही है R1 लाइज बिटवीन जीरो एंड ए, और दूसरा भी Q2 B इज इक्वल टू Q2 A प्लस R2 वेर R2 लाइज बिटवीन जीरो एंड ए। हमने दो सपोज करनी है। अब देखते हैं कि क्या ये दो ट्रू साबित होते हैं। अब जरा स्टेप देखिए, सब्ट्रैक्टिंग 6 फ्रॉम इस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन नंबर 6 है इसको 4 में से सब्ट्रैक्ट करें तो b माइनस बी तो ज़ीरो हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा Q1 A माइनस Q2 A R1 माइनस R2। यहाँ से फिर क्या बनता है, R2 minus R1, keeping R2 on the left hand side and R1 on the left hand side, we have R2 minus R1 is equal to Q1 minus Q2A,
एंड वी कैन से इट इक्वेशन, वी कैन लेबल इट इक्वेशन नंबर 8। अच्छा, फिर आगे क्या होता है? अब कहता है, ये गौर करें, इनइक्वालिटी जो 5 आई, ये इनइक्वालिटी है। किसी भी इनइक्वालिटी को जब हम नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। यानी आप ये सारा जो है R1 लेसर देन ए है, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने से माइनस ए लेसर देन माइनस R1 आ जाएगा, और माइनस R1 लेसर और इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये जो इनक्वालिटी 5 थी, इसको -1 से मल्टीप्लाई करने से इनक्वालिटी 9 आ गई। कैसे आ गया? इनक्वालिटी का ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। ए ग्रेटर देन R1 है तो माइनस ए लेसर देन माइनस R1 हो जाएगा। R1 ग्रेटर इक्वल टू 0 है तो माइनस R1 जो है वो लेसर इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ज़रा आगे चलते हैं। ये जो अब हमारे पास आई है 9, 7 ये वाली और 9 ये वाली, इनको ऐड करते हैं। इनको ऐड कैसे किया जाएगा? 7 की लेफ्ट हैंड साइड और 9 की लेफ्ट हैंड साइड, 0 माइनस ए हो गया। 7 की मिडिल साइड और 9 की मिडिल साइड, उनको ऐड किया, R2 माइनस R1 आ गया। 7 की राइट हैंड साइड और 9 की राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में 9 की राइट हैंड साइड में इक्वालिटी है, लेकिन 7 की राइट हैंड साइड में इक्वालिटी नहीं है। अब इक्वालिटी नहीं आ सकेगी, इसकी वजह से नहीं आ सकेगी। तो ये आपके पास बन गया, ये रिलेशन आ गई। इस ये एक्चुअल क्या है? माइनस ए, R2 माइनस R1 लाइज बिटवीन माइनस ए एंड ए। अब ऐसी सिचुएशन आपको याद होगी, क्या होती है? R2 माइनस R1 मॉड इज लेसर देन ए। जब कोई नंबर आ जाता है आपके पास माइनस ए और ए के दरमियान, तो उसका मॉड लेसर देन ए होता है। नेक्स्ट, यहाँ रिलेशन 8 में आपको याद होगा R2 माइनस R1 बराबर इसके था, तो फिर यहाँ पे मैंने R2 माइनस R1 की ये वैल्यू लगा दी, वैल्यू लगाई। उसके बाद क्या हुआ? Q1 माइनस Q2 मॉड ए मॉड लेसर देन ए। अब आपको पता है कि ए पॉजिटिव है। थ्योरम की स्टेटमेंट में, डिवीजन एल्गोरिथम की स्टेटमेंट में ए पॉजिटिव था, तो उसका मॉड लेंगे तो वो रिस्टोर हो जाएगा, ए का यही रह जाएगा, या मॉड अब्जॉर्ब हो जाएगा। वजह क्या है? ए पॉजिटिव है। अब आप ए पॉजिटिव है तो इन पॉजिटिव से दोनों तरफ डिवाइड करने से इनइक्वालिटी को फर्क नहीं पड़ेगा, तो आपके पास आ जाएगा Q1 माइनस Q2 मॉड लेसर देन 1। अब ये Q1 इंटीजर है, Q2 भी इंटीजर है, Q1 माइनस Q2 का मॉड एक इंटीजर है जो कि लेसर देन 1 है, और है भी ये नॉन नेगेटिव, नॉन मॉड है ना, तो नॉन नेगेटिव है, तो फिर ये क्या होना चाहिए? ये या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। अब 0 और 1 के दरमियान कोई इंटीजर आ जाए, मैं फिर यहाँ पे ज़रा रिपीट करता हूँ, Q1 माइनस Q2 का मॉड लेसर देन 1 है, लेकिन Q1 माइनस Q2 जो है का मॉड जो है कभी नेगेटिव नहीं आएगा, नॉन नेगेटिव आएगा। नॉन नेगेटिव आएगा तो फिर या तो ये 0 आ सकता है या 0 से बड़ा आ सकता है। तो अब ये इंटीजर है, Q1 इंटीजर है, Q2 भी इंटीजर है, इनके डिफरेंस का मॉड भी एक इंटीजर होगा, और 1 से छोटा और 0 के बड़ा तो फिर इंटीजर नहीं हो सकता। 0 से बड़ा और 1 से छोटा तो इंटीजर नहीं हो सकता, फिर इसको लाजमी तौर पे 0 होना पड़ेगा। 0 से छोटा भी ये नहीं हो सकता, तो फिर इसको इक्वल टू 0 होना पड़ेगा अगर ये इंटीजर है। तो बन गया Q1 माइनस Q2 मॉड इज इक्वल टू 0। यानी अब इसके बाद क्या आ गया? Q1 माइन एंड Q2 आर बोथ इंटीजर्स, हो ये वही आर्गुमेंट जो मैं अभी आपको बता चुका हूँ। तो Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू 0 हो गया, यहाँ से Q1 Q2 के बराबर आ गया। अब जब Q1 Q2 के बराबर आया है तो इसे इक्वेशन नंबर 8 जो थी उसमें पुट किया जाए तो R2 माइनस R1 0 हो जाता है। R2 माइनस R1 0 होने का मतलब है R2 इज इक्वल टू R1। R2 इज इक्वल टू R1 का मतलब क्या है कि आपके पास, आपने दो चीज़ें प्रूव की, Q1 Q2 के बराबर, R2 R1 के बराबर, तो फिर वो जो आपने Q1 Q2 डिफरेंट लिए थे वो तो डिफरेंट तो नहीं निकले, और R2 और R1 जो डिफरेंट लिए थे वो डिफरेंट तो नहीं निकले, तो फिर इनकी यूनिकनेस एस्टेब्लिश हो गई। जो थ्योरम का दूसरा पार्ट था, वी हैव टू शो दैट Q1 एंड Q एंड R आर यूनिक, वो यहाँ पे एस्टेब्लिश होगी, एंड दिस कंप्लीट्स द प्रूफ।